अस्सलाम वालेकुम। स्वागत करते हैं, वेलकम, खुशामदीद आप सब लोगों को हमारे चैनल अफान एक्टर्स। उम्मीद करते हैं सब लोग बड़े होंगे, खुश होंगे, अच्छे मूड में होंगे। मैं आपका कुदरत और आप लोग के वीडियो लेकर आए हैं। इंडिया सेव्स 23 पाकिस्तानीज फ्रॉम सोमालिया पायरेट्स। इंडियन नेवी का इन्होंने जो है बचाया 23 पाकिस्तानीज। मेरा ख्याल वो मछली वाले, मछली क्या बोलते हैं उसको, मछली वो क्या बोलते हैं उसको, मछली जो पकड़ते हैं। हाँ उसको क्या नाम होता है? सिंपल ऐसा ही बोलो, मछली जो उसका नाम क्योंकि एक नाम है उसका, अगर आपको पता होगा एक नाम है। नहीं पता है क्योंकि हमारे यहाँ मछली कौन पकड़ता है? मछली गिर बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं। वो तो उर्दू में माईगीर बोलते हैं। माहीगीर पकड़े हो तो मैं उसी के बारे हिंदी में कुछ और बोलते हैं। नहीं माहीगीर मेरे ख्याल से तभी ये बोलते हैं। तो वॉच करेंगे, देखते हैं क्या सीन है, क्या हुआ है, असल माजरा क्या है। सोमालिया वाले परेड काफ़ी एक्टिव है। वॉच करने से पहले हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ मुझे बेल आइकन है, लाइक जरूर क्या करें। अगर मैं सोशल साइट फॉलो नहीं किया प्लीज़ फॉलो ऑन इंस्टाग्राम, आप लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेट्स स्टार्ट। ओके स्टार्ट इट। प्रशांत धवन ने ये सब लोगों वगैरह एक्सचेंज किया भाई, पहले की तरह नहीं। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। ना बोलना पड़ेगा, जब तक हिंद महासागर में, इंडियन ओशन में इंडियन नेवी है, सब लोग सुरक्षित हैं। रिसेंटली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑपरेशन कंडक्ट किया है भारतीय नौसेना ने और 23 पाकिस्तानियों की जान बचाई है सोमालिया के समुद्री लुटेरों से। सोमालियन पायरेट्स ने इन 23 पाकिस्तानियों को ईरानियन शिप के साथ कब्जे में ले रखा था और पॉसिबिलिटी थी कि ये 23 पाकिस्तानी मारे भी जाते, मगर इंडियन नेवी ने टाइम पे आके, यहाँ पे आप देख पाओगे ट्वीट है बाय द स्पोक्समैन ऑफ द इंडियन नेवी, इंडियन नेवी ने टाइम से इस फिशिंग व्हीकल अल कंबार को बचा लिया समुद्री लुटेरों से। हमने एक गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट का भी यहाँ पर इस्तेमाल किया है। 12 घंटों का इंटेंस ऑपरेशन था और सोमालिया के पायरेट्स को हर तरफ से घेर कर उनको मजबूर कर दिया कि तुम लोग सरेंडर करो, कोई यहाँ पे रास्ता नहीं है, इंडियन नेवी इज टू पावरफुल। और उसके बाद जो पाकिस्तान का क्रू है उसको बचाया गया। नाउ पर्सनली अभी तक ये वीडियो मैं सुबह बना रहा हूँ तो मुझे अभी पता नहीं है कि क्या शहबाज शरीफ या पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट अब हैं आज के समय जरदारी, क्या इंडिया का शुक्रिया करेंगे, क्योंकि इससे पहले आपको याद होगा कुछ ही दिन पहले मैंने वीडियो बनाई थी कि भारतीय नौसेना ने सोमालिया के पायरेट्स को रोका। एक बहुत ही मुश्किल ऑपरेशन था वो, तो 40 घंटे से लंबा वो ऑपरेशन चला और इवेंचुअली हमने बल्गेरिया के नागरिकों को बचा लिया था सोमालिया के पायरेट से। और उस वक्त आपको याद होगा जो यूरोपियाई देश है बल्गेरिया, उनके जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने खुद ट्वीट करी थी और ये कहा था, माई सिंसियर ग्रेटिट्यूड to Prime Minister Modi for the brave action of Indian Navy rescuing the hijacked Bulgarian ship Ruin and its crew including 7 Bulgarian citizens। और उसके रिस्पांस में पीएम मोदी ने भी ये कहा था कि बिल्कुल ये हमारा कर्तव्य है। इंडिया इज कमिटेड टू प्रोटेक्टिंग फ्रीडम ऑफ नेविगेशन एंड टेररिज्म इन द इंडियन ओशन रीजन। और फिर आपको याद होगा भारतीय नौसेना के चीफ ने भी ये बात कही थी कि देखो इंडियन ओशन, जो ये नाम है इंडियन ओशन, ये हमारे नाम से ही तो बना है, इंडिया के नाम से, तो हमारा वैसे ही कर्तव्य बनता है कि हम इंश्योर करके रखें कि इंडियन ओशन दुनिया भर के लोगों के लिए हमेशा सुरक्षित रहे, चाहे वो बल्गेरियन हो या फिर इस पर्टिकुलर केस में चाहे पाकिस्तानीज भी क्यों ना हो। अब यहाँ पे आप एक सवाल पूछ सकते हैं कि जो इंडियन ओशन का अरेबियन सी वाला पार्ट है, ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पर, ये तो काफी खतरनाक हो गया है। चाहे वो बल्गेरिया की कोई कार्गो शिप हो या कोई फिशिंग शिप हो, या इससे पहले भी आप देखोगे कई केसेस हुए हैं जो सोमालिया देश है यहाँ से पायलट्स निकलते हैं और कैसे भी करके एक शिप को कब्जा लेते हैं और फिर मांगते हैं फिरौती, और ये केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो हम कुछ करते क्यों नहीं, इस एरिया को अनसेफ डिक्लेयर क्यों नहीं किया जाता? देखो बिल्कुल मेरे ख्याल से बहुत ही जल्द होगा कि फिर से अरेबियन सी विल लाइकली बिकम ए हाई रिस्क एरिया सून। 2023 में यूएसए और यूरोपियन यूनियन ने यह कहा था कि इन्होंने काफी ऑपरेशंस कंडक्ट किए हैं और सोमालिया के पायरेट्स को काफी कमजोर कर दिया है। तो अब हमें अरेबियन सी को एक हाई रिस्क एरिया कहने की आवश्यकता नहीं है, बट क्लियरली यूएसए यूरोप ने अपना काम पूरा नहीं किया। आज भी सोमालिया में जो बहुत सारे गैंग्स हैं ये पायरेट्स बनकर कई शिप्स को हाईजैक कर रहे हैं और मोस्ट प्रोबेबली इंटरनेशनल कम्युनिटी फिर से इस एरिया को हाई रिस्क डिक्लेयर कर देगी। तो इंडियन नेवी की जो ओवरऑल आप कह लीजिए प्रेजेंस है इस रीजन में, ये बढ़ने ही वाली है। और वैसे पर्सनली आप अगर मुझसे पूछे ना, तो मुझे लगता नहीं है कि जिस तरीके से बल्गेरिया ने ओपनली थैंक किया था भारत को, पाकिस्तान की सरकार करेगी। क्योंकि इससे पहले मुझे याद है फरवरी में भी, जी हाँ एक्चुअली जनवरी के एंड में, फरवरी की शुरुआत में भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑपरेशन किया था भारतीय नौसेना के मार्कोस कमांडोज ने, और पाकिस्तान और ईरान के 19 क्रू मेंबर्स को हमने बचाया था। यहाँ पे आप देख पाओगे ये है वो शिप, ये फोटो दुनिया भर में काफी वायरल हुई थी। और उसके बाद एक वीडियो भी सामने आई थी जहाँ पर पाकिस्तान के जो सेलर्स हैं
ये इंडियन नेवी को थैंक यू कह रहे थे कि थैंक यू, आपने हमारी जान बचाई है। ये जो क्लिप मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ ये फरवरी महीने की है। Now, अभी जो ऑपरेशन हुआ है मार्च के महीने में, इससे रिलेटेड कोई वीडियो सामने आई नहीं है इंडियन नेवी की, बट मैं आपको यहाँ पर ये बता दूं, भारतीय नौसेना को ना अब ऑलमोस्ट हर कंट्री ही एक्सेप्ट कर चुकी है एज द नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इन द रीजन। ना सिर्फ इंडियन ओशन में बल्कि मैं कहूँगा इवेंचुअली पूरे इंडो पैसिफिक में भी। और मुझको एक बात यहाँ पर हाईलाइट करनी पड़ेगी, सिंस ये लोग समुद्री लुटेरे हैं, एक बार भी ना ये अज्यूम मत कर लेना कि ये लोग वायलेंस नहीं करते, इनके पास हथियार नहीं होते। सोमालिया के यहाँ से जो पायरेट्स निकलते हैं ना, ज़्यादातर ये ड्रग एडिक्ट्स होते हैं। ये बिल्कुल जो हॉस्टेजेस होते हैं इनको मार भी सकते हैं, चाहे वो अमेरिकन हो यूरोपियन हो। इनको अगर फिरौती टाइम से ना मिली और इनको अगर लग रहा है कि ये बच जाएंगे तो ये काफ़ी बार क्रू को मार भी देते हैं। एक एग्जाम्पल के लिए मैं आपको केस दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आप देख पाओगे हेडलाइन लिखी है, सोमाली पायरेट्स किल 4 US हॉस्टेजेस। ये आज से 13 साल पुराना केस है। सोमालिया के पायरेट्स ने एक शिप कब्जा ली थी, जब इनको लगा कि फिरौती नहीं मिलने वाली, सारे क्रू को मार दिया। अमेरिकन नेवी कुछ नहीं कर पाई थी, बस ये लोग देखते रह गए थे, इनके चारों सिटीजन्स मारे गए थे। फिर उसके कुछ साल बाद एक और केस हुआ, जब सोमालिया के पायरेट्स ने एक शिप को तो पकड़ लिया, फिर फिरौती मांगी कि हमको जी इतने करोड़ रुपए चाहिए तभी इस शिप को हम छोड़ेंगे। अब पैसा जब आ रहा था ना, तब उसी टाइम सोमालिया के पायरेट्स में आपस में लड़ाई हो गई और एक दूसरे को इन्होंने गोलियां मारनी स्टार्ट कर दी इस इशू को लेकर कि ज्यादा पैसा किसको मिलेगा। यहाँ पे आप देख पाओगे 3 किल्ड एज सोमाली पायरेट्स फाइट ओवर रैंसम। तो यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि भारतीय नौसेना जो लगातार सफलता हासिल कर रही है, ये कोई आसान काम नहीं है। कई घंटे लगते हैं प्रॉपरली सोमालिया के पायरेट्स को, आपको अपनी शक्ति दिखानी होती है, उनको घेर के अच्छे से समझाना होता है कि या तो सरेंडर कर लो या तो बुरी तरीके से मारे जाओगे। यही भाषा वो लोग समझते हैं। अगर उनको लग गया कहीं से भी कि जो सामने नौसेना है इतनी पावरफुल नहीं है, इनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो ऐसे केसेस बहुत ही आसानी से हो सकते हैं। अब आगे यहाँ पे एक क्वेश्चन आप पूछोगे कि फ्यूचर के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि कल को ये जो पायरेट्स हैं ये किसी इंडिया की शिप को भी इस तरीके से धर सकते हैं या फिर कोई और शिप हो सकती है उसको पकड़ सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं इसको लेकर? मेरे हिसाब से नंबर 1 टाइम आ चुका है, अरेबियन सी को हाई रिस्क एरिया फिर से डिक्लेयर करो। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी बात, ये जो टापू है ना, यहाँ पर इधर आप देख पाओगे सोकोर्ता टापू, इसी के आसपास ही ज़्यादातर हाईजैकिंग्स हो रही हैं। तो यहाँ पे डिप्लॉयमेंट शिप्स की हमको बढ़ानी होगी, ना सिर्फ इंडियन नेवी को, आई थिंक इवन यूएस जो कहता तो है कि यहाँ पे प्रेजेंट है, मगर ये लोग कुछ करते नहीं है पायरेट्स को रोकने के लिए। तो यूएस को भी यहाँ पे अपनी जो प्रेजेंस है, इवन मैं कहूँगा अभी तो वो इफेक्टिव भी है क्योंकि वो यमन के साथ फाइट कर रहे हैं, अपनी नेवी ये बिल्ड कर रहे हैं, इन सबको अपनी डिप्लॉयमेंट इस एरिया में बढ़ानी होगी। क्योंकि कल को मैं आपको बता दूं, एक बुरी घटना भी हो सकती है। इंडियन नेवी अभी के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है, बट सारा प्रेशर यहाँ पे ऑब्वियसली इंडिया नहीं उठा सकता, तो कहीं ना कहीं बाकी कंट्रीज को भी कंट्रीब्यूट करने की आवश्यकता है। और ये एरिया जो है, दिस नीड्स टू बी डिक्लेयर्ड एन अनसेफ जोन। नाउ सिंस हम इस रीजन की बात कर रहे हैं ना, यहाँ पे एक क्वेश्चन भी मैं आपसे पूछूंगा इस रीजन से रिलेटेड। हाल ही में वो कौन सा देश है जिसने पहली बार एक कंटेस्टेंट भेजा है मिस यूनिवर्स पैजेंट के लिए? बहुत ज्यादा न्यूज में था ये टॉपिक, क्योंकि लोग एक्सपेक्ट कर नहीं रहे थे ये होगा, बट दिस हैज हैपेंड फॉर द फर्स्ट टाइम। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, बहरीन, ओमान, UAE या फिर सऊदी अरेबिया। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर जो लोग करेंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और फाइनल सो ये थी वीडियो। अच्छा, ये एक कुछ टाइम पहले भी ऐसा सीन हुआ था, पाकिस्तानी जो मायगी जो मछली वगैरह पकड़ते हैं, उनकी वीडियो भी हम लोगों ने बनाई थी, नेवी ने उनकी वीडियो भी हम लोगों ने बनाई थी, इंडियन नेवी ने उसको बचाया था। आज फिर ऐसा ही हुआ है, ऐसा ही सीन हुआ है कि फिर से पकड़े गए 30 बंदे जो इन्होंने बचाए हुए पूरे शिप को। बुल्गारिया का शिप है, वो ईरान का, और बुल्गारिया के लोग थे, ईरानियंस थे, तो उनको बचाने के लिए इंडियन नेवी ने अपना काम ऑपरेशन किया हुआ है और 48 आवर्स तक चला हुआ है। लाजमी बात है, फिर वो लोग मानते ही नहीं ना नेवी का, वो नहीं करते, नेगोशिएशंस नहीं करते वो लोग, फिर लास्ट में होते हैं या कुछ होते हैं या कुछ पैसे वगैरह शायद मांगते होंगे। फिर ये 48 आवर्स इसको इस वजह से 48 आवर्स लगे हुए क्योंकि उनको जो है मेरे ख्याल से वो किया हुआ है, गियर दिया है, और फिर खाने वाने का जो सामान है वो भी शायद कम पड़ गया होगा, इस वजह से वो लोग फिर मजबूर हो जाते हैं सरेंडर का। अच्छा, ये सरेंडर करते फिर कौन ले आते हैं? इंडिया वाले ले आए होंगे।
जो पकड़ लेता है मेरे ख्याल में वही कंट्री ले जाता है, इंडिया वाले ले जाते शायद। शायद ऐसा ही सीन होता है। फिर अगर देखी जाए इंडिया और पाकिस्तान की जो हालात चल रहे हैं, दुबई में चल रहा है, उसके बावजूद इंडिया के साथ मतलब उन्होंने हेल्प किया हुआ है। तो ये बहुत बड़ी बात होती है, मतलब एक इंटरनेशनल कम्युनिटी में अगर देखी जाए तो। यप तो ये अच्छा स्टेप लिया हुआ इन्होंने, अच्छी वो काम किया हुआ है। बाकी वीडियो पसंद आई प्लीज साथ में जो मेरा लाइव जरूर खेलें, मिल रहा है। सो अभी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़। बाय बाय।